अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4/3y माइनस 2x। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y है और जो सेकंड है उसमें 3y माइनस 2x है। अगर हम 3y माइनस 2x यहाँ से माइनस कॉमन लें तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा 2x माइनस 3y, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का साइन देगा। अब हम 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y। अब इस एलसीएम को हम इस फर्स्ट जो है फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमें 1 देगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15। इस तरह से सेंटर में अगर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस पे तो ये हमें फिर 1 देगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4। तो 15 प्लस 4 ये बनेगा 19 और डिनोमिनेटर में आएगा 2x माइनस 3y। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x बाय 1 प्लस 2x। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास जो है वो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। अब ये जो एलसीएम है इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट पे, ये जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जो नेगेटिव टर्म है ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी तो प्लस वाला फैक्टर बचेगा। प्लस वाला जो फैक्टर बचेगा इसको हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास होल स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और सेंटर में हमारे पास नेगेटिव सिंबल है तो इस तरह से माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, ये जो दिया गया 1 प्लस 2x। जब डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला फैक्टर प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा नेगेटिव वाला। फिर नेगेटिव वाले को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर देंगे। ये हमारे पास है 1 प्लस 2x जो कि हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। तो यहाँ पे 1 जो है ये a का रोल प्ले करेगा और 2x जो है ये b का रोल प्ले करेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ए की जगह पर 1 आएगा और b की जगह पर 2x आएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास माइनस है। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट के अंदर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो फिर 2 के साथ माइनस आएगा, अगर सेंटर में प्लस हो तो फिर 2 के साथ प्लस आता है। तो अब हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर, a जो है 1 जो है हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये a है तो इसका स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर b हमने कंसीडर किया हुआ है 2x है, 2x जो है वो हमारे पास b है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। अगर सेंटर में माइनस हो तो फिर यहाँ पे फार्मूले में 2 के साथ भी माइनस आता है तो फिर a की वैल्यू 1 आएगी और b जो है वो बनेगा 2x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और डिनोमिनेटर जो है उसमें है हमारे पास 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 1 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी
विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम फार्मूला ऑपरेट करेंगे, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 1 नहीं आता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है। तो इस तरह से फिर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4 और फिर x है तो x स्क्वायर आएगा, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास बनेगा 4x। फिर माइनस ब्रैकेट में जो स्क्वायर हमने ऊपर किया उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर दोबारा से ब्रैकेट जो है वो हम ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2x होल स्क्वायर है तो इस तरह से 2 का भी स्क्वायर है और जो x है साथ 2 के उसका भी ये स्क्वायर है। तो 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4, फिर हमारे पास x है तो x का भी साथ स्क्वायर मेंशन करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 1 टाइम 2 और फिर 2 2s are 4, तो ये हमारे पास बनेगा 4x, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे x भी है। इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, फिर हमारे पास है 2x होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 आता है, फिर इसी तरह से साथ x है तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव सिंबल हो तो वो हमारे पास ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके सिंबल चेंज कर देता है। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस वो बन जाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये प्लस माइनस बन जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है यहाँ पे, तो ये बनेगा 4x। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव है और ये 1 नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 4x स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। तो एक हमारे पास है 4x, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये 4x ये भी पॉजिटिव है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। हम पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 36 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। तो यहाँ पे फार्मूला ऑपरेट हो रहा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी राइट दिस, ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे x जो है इसको हम a कंसीडर करेंगे और 25 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 फॉर्म में। तो ये हमारे पास x अगर a है तो 5 जो है ये b होगा। इसी तरह से इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 36, और x जो है इसको हम इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर x लिखेंगे और होल में 2 लिखेंगे, और 36 ये भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 2, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी x जो है ये a का रोल प्ले करेगा और ये जो 6 है ये हमारे पास b का रोल प्ले करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है इसको लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिखेंगे, और जो x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, जिस तरह से हमने न्यूमरेटर को लिखा है
इसको भी इस तरह से ही लिखेंगे x+6 इंटू x-6, और साथ ये जो सेकंड टर्म है इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे जो न्यूमरेटर है उसमें से कॉमन आ रहा है x+5, क्योंकि ये भी x+5 है और यहाँ पे भी x+5 है। इसको कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x-5 और यहाँ पे रह जाएगा 1, और डिनोमिनेटर जो है उसमें भी यहाँ पे x+6 है और इधर भी x+6 है। तो इन दोनों को इस तरह से, इन दोनों में से x+6 जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रह जाएगा x-6 और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, x-6 और 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x-6, क्योंकि x-6 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x-6 ही आएगा। तो अब x-6 जो है इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे x-6 से, तो ये हमारे पास 1 आएगा। 1 को जब x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x-5 ही आएगा। जो सिंबल है वो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस प्लेस करेंगे। फिर x-6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x-6 आएगा, और जो x-6 आएगा उसको फिर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे x-6 को 1 से तो ये हमारे पास आएगा x-6 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स में है तो फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये तो हमारे पास इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस पर कोई जो है चेंज नहीं आएगा। ये जो x-6 है इसके बाहर नेगेटिव है, माइनस है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास चेंज लाएगा। ये जो 6 है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6-5। जब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x-6। अब यूँ करेंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x+5 को 1 से करेंगे और x+6 जो होगा ये x-6 से मल्टीप्लाई होगा। तो x+5 को जब 1 से करेंगे तो ये हमारे पास x+5 ही आएगा, और x+6 को जब x-6 से करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास बनेगा x² - 36, क्योंकि फार्मूला कौन सा ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, फार्मूला ऑपरेट हो रहा है a+b इंटू a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। इस तरह से a जो है वो हमारे पास x है और जो b है वो हमारे पास 6 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।